फ्रांस दुनिया के खूबसूरत और दौलतमंद तरीन मुल्कों में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग इतने मजे की जिंदगी गुजारते हैं कि उनकी सरकार उनको बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम और सेहत की सहूलियात इतनी सस्ती देती है कि उनकी कीमत मुफ्त या ना होने के बराबर रह जाती है। यहाँ अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उसे बस एक गुलाब का फूल पेश कर दें। अगर वो कबूल कर ले तो समझें शादी के लिए हाँ है, और अगर कबूल ना करे तो वो फूल उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को पेश कर दें। फ्रांस की लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक शादी कर रखी है या 10, वो बस एक ही चीज मांगती हैं और वो है सुहाग रात में उनसे किए गए वादों की तामील। आप वादे पूरे करते जाएं और शादियां भी रचाते जाएं। फ्रांसीसियों को प्यार का इजहार करने के लिए कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो जहां कहीं भी हों और जब भी चाहें, जब उन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करने की जरूरत महसूस होती है तो वो अपने जज्बात को गले मिलकर और बोसे देकर उसका इजहार करते हैं। फ्रांस में अवामी जगहों पर प्यार का इजहार करने के बारे में कोई सख्ती नहीं है। पेरिस में गर्मी के मौसम में दरियाए साइन का किनारा ऐसे जोड़ों से भरा हुआ होता है कि जो साथ बैठे बोसा लेने में इतने महब होते हैं कि उन्हें गुजरती कश्तियों पर सयाहों की जानिब से तालियां बजाने की भी कोई खबर नहीं होती। यहाँ के लोग एक दूसरे को आई लव यू भी कभी नहीं बोलते, बल्कि वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए या बोसा लेते हैं या गले लगा लेते हैं। आप कभी किसी फ्रांसीसी की जबान से आई लव यू जैसा लफ्ज नहीं सुनेंगे। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि फ्रांस के लोग रात जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने के बड़े पक्के आदी हैं। रात 12 बजे से पहले ही आधा फ्रांस सो चुका होता है और यही सोने वाला फ्रांस सुबह की अजान के वक्त पार्कों में सैर और वर्जिश करता दिखाई देता है। फ्रांस में अगर आपने रास्ता हासिल करने के लिए अपनी गाड़ी का हारन बजा दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपने अगली गाड़ी में मौजूद लोगों को माँ बहन की गाली दे दी है। यही वजह है कि वहाँ आपको पाकिस्तान की तरह रंग बिरंगे हारन सुनाई नहीं देंगे। इतवार के रोज पूरा फ्रांस आपको बीचेस की रेत पर लेटा और धूप एंजॉय करता हुआ मिलेगा। फ्रांस की वैसे तो कई चीजें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, मगर उसके शहर पेरिस की तो बात ही कुछ और है। फ्रेंच टोस्ट, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच खुशबुएं और फ्रेंच हसीनाएं यहाँ की खास सौगात हैं। फैशन का आलमी दारुल हुकूमत का एजाज रखने वाला शहर पेरिस फ्रांस के माथे का झूमर है। ये शहर अपनी जादुई कशिश के सबब ये दुनिया भर के सयाहों के पसंदीदा मकामात में सर फहरिस्त है। ये सिर्फ देखने वाले को अपनी जानिब मतवज्जो ही नहीं करता, बल्कि अपने शहर में यूं जकड़ लेता है कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उसकी यादों को फरामोश करना मुश्किल हो जाता है। अपनी मुनफरिद यादगारों, तामीरात, अजायब घरों, बागात, फैशन और जदीद और कदीम रंगों का मिक्सचर इसे मौजूदा दौर में आबाद होने वाले बुलंदो बाला अमारात के मालिक शहरों से मुमताज करता है। पेरिस में घूमने फिरने के लिए मुख्तलिफ ज़राए आमदोरफ्त मुयस्सर हैं। इनमें सबसे सस्ता और तेज तरीन जरिया मेट्रो ट्रेन का है, मगर उसे इस्तेमाल करने में एक कबाहत ये है कि फिर आपकी आशनाई पेरिस के ऐसे रुख से हो सकती है कि जो किसी तौर अच्छा नहीं, और इसका नाम है गंदगी। पेरिस से आने वाले बेशुमार लोग हमें इस शहर से इसकी गंदगी की वजह से बेजार नजर आए हैं। ऐन मुमकिन है कि इसका तजर्बा होने के बाद आप भी पेरिस की अच्छी जगहों से लुत्फ अंदोज होने के बजाय बेशुमार दीगर सयाहों की तरह पेरिस की बुराई करते नजर आए। यहाँ सफर का दूसरा मुमकिन नजरिया साइकिल रिक्शा है, मगर इनके किराए इतने ज्यादा हैं कि जो जेब में शगाफ डालने के लिए काफी हैं। रिक्शों के नाम भी इनके मालकान ने शायद इसी मुनासबत से रखे हैं। मसलन एक रिक्शे का नाम था फरारी। एक साइकिल रिक्शे का ऐसा नाम देखकर कराची की खटारा बसें याद आ गईं, जिनकी हालत बेहद अबतर और मॉडल 1960 का हुआ करता था, मगर पीछे जिल्ली हरूफ में F-16 तैयारा तहरीर होता था। दरियाए सीन पेरिस के बीचों बीच से गुजरने वाला दरिया है, जिसके किनारों पर पेरिस के बेशतर काबिल दीद मकामात वाक़ हैं। लिहाजा पेरिस की सैर करने के लिए कश्ती का सफर एक बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल एक बस या ट्रेन की तरह दरियाए सीन पर चलने वाली कश्तियों के भी मखसूस स्टॉप्स हैं, जिन पर उतरकर मशहूर और मारूफ जगहों तक पैदल रसाई मुमकिन है। इस शहर में दुनिया का मशहूर और मारूफ एफल टावर भी मौजूद है। ये इस जगह का नाम है कि जिसे जिंदगी में एक बार देखने की ख्वाहिश हर खास आम के दिल में मचलती है। देखा जाए तो ये टावर कोई ऐसी गैर मामूली जगह नहीं कि जिसका सानी इस दुनिया में मौजूद ना हो। दर हकीकत एक से बढ़कर एक अच्छी तामीरात और इलाके इस दुनिया में मौजूद हैं, मगर शायद बेशुमार तशहीर ने लोगों के दिलों में इसका कुछ ऐसा असर डाल दिया है कि जिंदगी में से एक बार देख लेने की ख्वाहिश न्यूयॉर्क में रहने वाली नतालिया करती है तो कराची में रहने वाला कामरान भी। एफल टावर की तारीख पढ़ें तो ये दिलचस्प हकीकत आश्कार होती है कि फ्रांस के नामी ग्रामी मुसव्विर और आर्ट से शुगौ रखने वाले इस टावर की तामीर के शदीद मुखालिफ थे। इसकी तामीर के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई थी। किसी ने इसे फैक्ट्री की चिमनी करार दिया तो किसी ने इसे फौलाद का बदशकल मुजस्समा। तमाम तर मुखालफत के बावजूद इसकी तामीर सन 1886 में मुकम्मल हुई। सिर्फ 3 साल बाद ही इसे 20 लाख लोग देखने आए। तब से ये टावर इस मुल्क और शहर की पहचान बन गया है। आज भी हर साल तकरीबन 70 लाख लोग दुनिया भर से इसका दीदार करने यहाँ का रुख करते हैं।
ये 324 मीटर ऊंचा देवकामत मुजस्सिमा पेरिस की बेशतर जगहों से नजर आता है। दिन में तो इसका नजारा मुतासिर कुन है ही, मगर रात में इसकी खूबसूरती को चार चांद उस वक्त लग जाते हैं कि जब हर घंटे के आगाज पर 5 मिनट के लिए इस टावर की बत्तियां जलाई जाती हैं। बैक वक्त जगमगाते हजारों कुमकुमे एक ऐसा पुरकशिश और दिल फरेब नजारा पैदा करते हैं कि जो हमारी निगाहों ने तो पहले कभी ना देखा हो। पेरिस के काबिल जिक्र मकामात का तज़किरा नोट्रे डैम चर्च के बगैर नामुमकिन है। ये वही चर्च है कि जिसकी बाबत विक्टर ह्यूगो ने अपना मशहूर नावल हिंचबैक ऑफ नोट्रे डैम लिखा था, जिस पर बाद में कई फिल्में और टीवी सीरीज भी बनाई गईं। गोथक तर्ज तामीर की ये शाहकार इमारत 12वीं सदी से 14वीं सदी तक अपनी तामीर के मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए पाए तकमील तक पहुंची। इस इमारत की शान और शौकत बाहर से ही काबिल दीद है और इसके अंदर दाखिल होने के लिए टिकट की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तस्वीरें उतारना भी ममनू नहीं। इसकी छतें और दीवारें बारीक और नफीस नक्शो नगार से मुज़य्यन हैं, जहाँ खूबसूरत मुजस्समे भी जा बजा नजर आते हैं। ये चर्च इतना वसी और दिलचस्पी के इतने सामान रखता है कि घंटों इसमें गुजारे जा सकें, जहाँ मशीनों से कुछ पैसों के एवज यादगारी सिक्के भी निकाले जा सकते हैं, जिन पर इस इमारत का डिजाइन कनुंदा है। गो के ये चर्च अब सालाना 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों का इस्तकबाल करता है, मगर हमेशा ऐसा नहीं था। इसकी किस्मत के सितारे विक्टर ह्यूगो के तहरीर करदा नावल के बाद ही चमके, जिसने एक दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। बहुत सारी जबानों में इसका तर्जमा हुआ और इसका तारुफ दुनिया तक पहुंचा। इसके बाद ही नाकदरी की शिकार ये इमारत भी हुकूमती तवज्जो का मरकज ठहरी। इसके अलावा भी पेरिस में बहुत प्यारे प्यारे मकामात मौजूद हैं, जिनको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ बेरोजगारी न होने के करीब है, जबकि पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा तादाद होने की वजह से यहाँ जिंदगी भी इंतहाई सुकून में गुजरती है। काश हमारा मुल्क पाकिस्तान भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शुमार होने के काबिल हो सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।